नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कुछ बयां कर देती है, एक ऐसे सच्चे भक्त और प्रभु की लीला की। तो चलते हैं इस प्यारे से सफर में। साल 2017 मध्य प्रदेश का वो बैतूल गांव जो बहुत कुछ कह जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल गांव में रहने वाला शंभू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। यूं तो वो मजदूरी करके अपना खर्च चला ही लेता था, लेकिन उसने कभी भी शिव की भक्ति के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी इस भक्ति ने उसके जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाया कि महादेव को खुद प्रकट होना पड़ा। जिस तरह हम सभी बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, उसी तरह से शंभू भी कई सालों से बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता था, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उसका सब्र का बांध टूट गया तो वो पैदल ही बाबा भोले केदारनाथ के दर्शन करने के लिए निकल ही पड़ता है। पूरे रास्ते वो सिर्फ भोलेनाथ का नाम जपते हुए जा रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आई, शंभू ने उफ तक नहीं की। मुश्किल रास्ते, कांटों की वजह से खून से सना पैर, खराब मौसम, शंभू ने ये सब लगभग 3 महीने तक सहा। लेकिन उसके मन में केदार बाबा से मिलने की जो खुशी थी, उसके दर्द को उस पर कभी भी उसने हावी नहीं होने दिया, और वो बस शिव भक्ति में चलता ही रहा। शंभू ने केदारनाथ की यात्रा मई में शुरू की थी और 3 महीनों के बाद अगस्त में वो केदारनाथ पहुंच ही गया। पहाड़ों के बीच फूलों की झालर का झूलना, पावन सीढ़ियों से ही केदार बाबा का दिखना, नदी का अपने प्रभु को निहारना, चारों तरफ बम बम बोले का गूंजना, ऐसा था दिखने में केदारनाथ का धाम। शंभू वहां पहुंच तो गया, लेकिन 3 महीने तक लगातार पैदल चलने की वजह से उसे महादेव के दर्शन नहीं हो पाए। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि जब तक वो वहां पहुंचता है, तब तक केदारनाथ के कपाट जो थे वो बंद हो चुके थे। शंभू बहुत ज्यादा निराश हो चलता है, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। उसने इसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार भी कर लिया। दूसरी तरफ मंदिर के पंडित जी कपाट बंद करके वहीं से गुजर रहे थे। तभी शंभू ने उनसे पूछा, पंडित जी, अब मंदिर के कपाट कब खुलेंगे? तो पंडित जी शंभू से कहते हैं, बेटा 6 महीने बाद तुम अब वापस लौट जाओ और जब कपाट दोबारा खुलेंगे तब आ जाना। ये कहकर पंडित जी और उनके साथी सभी वहां से चल देते हैं। रात और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। बर्फीले हवाएं शरीर को मानो काट सी रही हो। शंभू सोचने लगा कि 3 महीने में तो मैं यहाँ पहुंचा ही हूँ, और अगर मैं वापस लौट गया तो फिर जब कपाट खुलेंगे तो मैं फिर दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ऐसा करता हूँ कि यहीं ठहर जाता हूँ। योग के आसन में शंभू शिव जी का नाम जपने लगा। तन पे कम से कम कपड़े, खाने पीने को कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ ओम नमः शिवाय जपा जा रहा था। उसका शरीर ठंड के मारे कांपने लगा। तभी उसे घोर अंधेरे में अचानक एक रोशनी दिखी, जिसमें से एक अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे थे। उन्होंने शंभू के पास आकर उसे कुछ खाने को दिया और उसके पास ही गर्माहट के लिए आग भी जला दी। शंभू वाकई में बहुत ज्यादा थक चुका था। खाना और आग की गर्माहट से उसे तुरंत नींद भी आ गई और वो वहां सो जाता है। जब सुबह शंभू की नींद खुली तो उसने देखा कि दूर दूर तक बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है और पंडित जी कपाट खोलने की तैयारी भी करने जा रहे हैं। शंभू तुरंत खड़ा हुआ और भागते भागते पंडित जी के पास पहुंचता है। ये पंडित जी वही थे जिन्होंने शंभू को कपाट बंद होने की वजह से वापस लौट जाने की सलाह दी थी। तभी शंभू पंडित जी से कहता है, पंडित जी, आपने तो कहा था कि 6 महीनों के बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे, तो फिर आज ही कैसे मंदिर के कपाट खुल गए? पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि आखिर ये पागल भक्त है कौन, और सोचते सोचते वो शंभू से कहते हैं, अरे प्रभु, मंदिर 6 महीने के बाद ही खुला है, तुम किस दुनिया में हो? तो शंभू कहता है, नहीं, कल रात को ही तो मैं यहाँ सोया था और जब आंखें खुली तो आपको देखा कपाट खोलते हुए। पंडित जी एकदम से भांप गए कि कुछ तो अजीब हुआ है। वो तुरंत शंभू से कल रात के बारे में सब कुछ पूछ लेते हैं। तो शंभू कहता है, एक अघोरी लंबी जटा वाला, गले में नागों की माला, चंद्रमा सुशोभित चीता की खाल पहने, रुद्राक्ष वाला। पंडित जी शंभू के इस वर्णन को सुनकर दंग रह गए और शंभू के सामने हाथ जोड़ने लगे। और वो तभी शंभू से कहते हैं, यह धन्य आत्मा, आपसे तो स्वयं केदार बाबा मिलने आए थे।
शंभू का प्रण पूरा हुआ और वो केदारनाथ के मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन करने गया और दर्शन करते करते हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के नारे लगाने लगा। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी एक सच्चे भक्त और शिव की लीला की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।